Hello everyone, welcomes you in my healthy diet clinic. मैं डाइटिशियन यामिनी चंद्रा कलेर, मास्टर्स इन डाइटेटिक्स एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट, अ सर्टिफाइड डायबिटिक एजुकेटर, सर्टिफाइड चाइल्ड केयर न्यूट्रिशनिस्ट. सो आज हम जिस प्रोडक्ट को रिव्यू करने वाले हैं वो है MTR की राइस इडली. ये हम सभी ब्रेकफास्ट में लेना प्रेफर करते हैं. बहुत टेस्टी इडलीज बनती हैं, सॉफ्ट, फ्लफ़ी, लाइट. तो क्या प्रोडक्ट रिव्यू आज हम करने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं. सबसे पहले इस प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ MTR इन्होंने अपना नाम मेंशन किया हुआ है. रेडी मिक्स, मतलब आपने इसको तैयार करना है पानी में दही के साथ और ये आपके लिए तैयार है बनाने के लिए. 3 ईजी स्टेप्स हैं. 15 मिनट में आप 3 ईजी स्टेप्स को फॉलो करके बना सकते हैं. 3 स्टेप्स यहाँ कुकिंग डायरेक्शंस दे रखी हैं, यहाँ से आप इसको पढ़िए. मैं आपको बताने वाली हूँ इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में. तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं. तो इसमें राइस 60% है. फेयर इनफ, राइस 60%. तो अगर मैं पोर्शन साइज़ की बात करूं तो 30 ग्राम स्टैंडर्ड अगर सीरियल है, दैट मीन्स राइस है, तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो 100 किलो कैलोरीज हमको मिलता है. कार्ब्स जो है हमें 17 ग्राम मिलेगा और जो प्रोटीन है वो 3 ग्राम्स मिलेगा और फैट हमें 0.9 मिलेगा. फिर इसके बाद हम दाल की बात कर लेते हैं. ब्लैक ग्राम दाल है, दैट मीन्स काली चने की दाल इसके अंदर है. क्वांटिटी मेंशन नहीं की हुई है इन्होंने, तो फिर भी मैं अपने स्टैंडर्ड साइज़ की बात करूं तो 30 ग्राम काले चने की दाल के अंदर 100 किलो कैलोरीज होता है एनर्जी. कार्ब्स यहाँ पे 20 हो जाता है, 20 ग्राम हमको कार्ब्स मिल जाता है. प्रोटीन हमको 6 ग्राम्स मिलता है और फैट हमें 0.9 ग्राम्स मिलता है. तो अब हम बात कर लेते हैं आगे फ़ैट की. इसमें कितना हेल्दी फ़ैट है या अनहेल्दी फ़ैट है. इसमें एडिबल वेजिटेबल फ़ैट, इंटेरिस्टेरिफाइड ऑयल है, पाम ऑयल, पाम कर्नल ऑयल. पाम ऑयल, पाम कर्नल ऑयल और कोकोनट ऑयल, ये 3 तरह के तेल हैं जो अगर लिस्ट की बात करूं सैचुरेटेड फैट्स की तो उसमें टॉप 3 में यही 3 तेल आते हैं, पाम ऑयल, पाम कर्नल ऑयल और कोकोनट ऑयल. तो इसमें पाम ऑयल और पाम कर्नल ऑयल है. इन तेलों की खूबी ये है कि पाम ऑयल और पाम कर्नल ऑयल की बात कर रही हूँ, इसमें कोकोनट ऑयल नहीं है, बट मैंने आपको रेफरेंस के लिए बताया है कि इन 3 तेलों की मैंने बात करी है. पाम ऑयल, पाम कर्नल ऑयल जो है जनरली बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, स्किन के लिए, जॉइंट्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं और इसके अंदर विटामिन A, D, E, K मिलता है हमको. वुंड हीलिंग में बहुत हमको हेल्प मिलती है विटामिन K की वजह से. जॉइंट्स के पेन में भी इफ़ेक्टिव रहते हैं हेल्थ के लिए ये. इंटेरिस्टेरिफाइड का मीनिंग क्या हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे इस तेल को प्रोसेस किया गया है. जो भी नेटिव फैटी एसिड्स हैं, हर तेल के अंदर, हर फैट के अंदर फैटी एसिड्स होते हैं, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को लेके उनका स्ट्रक्चर मॉडिफाई किया गया है, रीअरेंज किया गया है, सो दैट एक डिफरेंट ट्राई असाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जनरेट किया जाए, फैट मॉलिक्यूल जनरेट किया जाए जिसमें हाइड्रोजेनिसिटी कम हो. दैट मीन्स ट्रांस फैट ना हो वो, और जो सैचुरेशन है फैट का वो रिड्यूस हो जाए. इसका मतलब ये है कि न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाई गई है इस प्रोसेस के थ्रू उसकी. तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि गुड फॉर हेल्थ, कोई इशू नहीं है इसमें. आगे अभी हम न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ और देखेंगे, या न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन इंडेक्स भी दे रखा है, इसको भी एक बारी हम रीड करेंगे, इन वैल्यूज़ को भी देखेंगे कि कितने रिलेवेंट हैं ये. तो पाम ऑयल, पाम कर्नल ऑयल, कर्नल इज़ द पार्ट ऑफ फ्रूट और नट और सीड, इनर सॉफ्ट पार्ट होता है, तो वहाँ से तेल ये एक्सट्रैक्ट किया गया है. फेयर इनफ. फिर इसके बाद हम बात करते हैं सॉल्ट की. सॉल्ट मैं ये कहूँगी कि मैंने भी खाई है ये इडलीज, थोड़ा सा सॉल्ट इसमें कंटेंट ज़्यादा रहता है, सोडियम क्लोराइड कंटेंट, थोड़ा सॉल्ट ज़्यादा रहता है. इसके बाद एसिडिटी रेगुलेटर मैलिक एसिड INS 296 इसमें ऐड किया गया है. ठीक है, एसिडिटी रेगुलेटर मैलिक एसिड, इसका मतलब फ्लेवर देने के लिए इसको, और इसमें थोड़ा सा खटास देने के लिए इस रेगुलेटर का इस्तेमाल किया गया है. एसिडिटी, जब भी आपने देखा होगा, आप थोड़ा सा पानी मिला के इसमें दही या पानी मिला के थोड़ा सा इसको बैटर बनाने लगते हैं तो थोड़ा सा फ्लफ़ी होने लगता है ये, तो इसी
के वजह से होता है। ये हेल्थ को लेके कोई रिस्की नहीं है, इट्स ओके। रेगुलेटर जनरली मिलाए जाते हैं खाने पीने की बेकिंग आइटम्स में, मिलाए जाते हैं। इसके बाद रेजिंग एजेंट है सोडियम बाइकार्बोनेट INS 502। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे रेजिंग एजेंट भी, जिस वजह से जो इडली हैं आपकी सॉफ्ट, लाइट और फ्लफ़ी बनती हैं। तो फेयर इनफ, ये भी बेकरीज़ में हम यूज़ करते हैं, बेक्ड आइटम्स में, बिस्किट्स में, डोज बनाने के लिए। तो ठीक है ये। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू की। तो इसमें एनर्जी दे रखा है 100 ग्राम में कितनी एनर्जी है इसकी, और 40 ग्राम में कितनी है। अब 40 ग्राम पर सर्विंग है, और ये दावा करते हैं कि आप 12 लोगों को सर्व कर सकते हो 20 से 25 इडलीज़ के साथ। दैट मीन्स हर पर्सन को आप 2 इडली सर्व कर सकते हो 20-20 ग्राम की। तो 40 ग्राम अगर आप सर्व कर रहे हो इडली की फॉर्म में, तो कितनी एनर्जी और कितना सब कुछ हो जाता है वो मैंने कैलकुलेट किया है आपके लिए। 2 इडली 40 ग्राम की अगर आप ले रहे हैं तो आपके पास एनर्जी जाती है 136 किलो कैलोरीज। यहाँ पे 136.1 किलो कैलोरीज है, ठीक है बिल्कुल। इसके बाद कार्ब्स आपको 26.8 मिल रहा है, प्रोटीन आपको 5.9 और फैट आपको 0.9 मिल रहा है। डाइटरी फाइबर आपको 2.6 मिल रहा है, ठीक है। राइस है इसके अंदर, काली चने की दाल है तो फाइबर भी अच्छा मिलेगा आपको। प्रोटीन आपको 5.2 मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि डेली वैल्यू, जब भी हम ये न्यूट्रिशनल वैल्यूज़, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ पढ़ रहे होते हैं तो DV एक टर्म होती है, परसेंटेज DV, दैट मीन्स डेली वैल्यू। तो आपकी अगर ऑन एन एवरेज पूरे दिन की किलो कैलोरीज जो आपका इंटेक है वो 2000 किलो कैलोरीज है। तो 4 मील्स में अगर हम आपकी कैलोरीज को डिवाइड करते हैं तो 500 किलो कैलोरीज का ब्रेकफास्ट, 500 का लंच, 500 का डिनर और 500 आपके मिड इवनिंग और मिड स्नैक्स, मिड मॉर्निंग के स्नैक्स के लिए चला जाता है। तो अगर आपका 500 किलो कैलोरीज का ब्रेकफास्ट होना चाहिए, और अगर आप वेट रिडक्शन करना चाह रहे हैं तो अगर 200 या फिर 250 किलो कैलोरीज का आप ब्रेकफास्ट लेना चाह रहे हो रिड्यूस करके, तो आप ये MTR की 2 इडलीज आपके लिए ब्रेकफास्ट में सफिशिएंट है। मैं डाइट प्लान्स में भी देती हूँ। तो 200 से 300 किलो कैलोरीज की 2 इडली 20-20 ग्राम की सांभर के साथ आप ले सकते हो। अब ऑब्वियसली सांभर अगर आप ले रहे हो या कोकोनट चटनी ले रहे हो तो उसकी भी जो कैलोरीज हैं उसमें ऐड ऑन हो जाएंगी आपकी प्लेट में। अब यहाँ पे एडिड शुगर कुछ नहीं है, और टोटल फैट मैंने आपको बताया था 100 ग्राम में जो है 2.3 है और 40 ग्राम में 0.9 है। सैचुरेटेड फैट जो है 0.4 है। मूफा एंड पूफा की बात करें तो 0.3 और 0.2 है। जो पाम ऑयल है और पाम कर्नल ऑयल है, इसके अंदर जो लॉरिक एसिड होता है, दैट इज़ अ सैचुरेटेड फैटी एसिड, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, आप देख सकते हैं रेड कलर का है। जबकि ऑरेंज और ब्लू में ऑलिक एसिड और लीन ऑलिक एसिड, ये पूफा मूफा का पार्ट है और ये थोड़ा कम होता है। तो इंटेरोस्टेरिफाइड प्रोसेस के थ्रू ही इनकी क्वांटिटी को एनहांस किया जाता है न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाने के लिए। तो इसके बाद ट्रांस फैट नहीं है बिल्कुल भी, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छी बात है। सोडियम 360 mg, सोडियम थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हम जब भी हाइपरटेंसिव पेशेंट की बात करते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि आपने लो सॉल्ट लेना है। 140 mg पर डे आपका सोडियम का इंटेक होना चाहिए पर सर्विंग। हर सर्विंग में 140 mg पर डे आपका सोडियम इंटेक होना चाहिए, लो सोडियम। और वेरी लो सोडियम अगर हमें देना है तो 35 mg पर सर्विंग हम उनको रेकमेंड करते हैं। और पूरे दिन में सॉल्ट का जो इंटेक होना चाहिए वो 2300 mg पर डे के हिसाब से सॉल्ट का इंटेक, सोडियम का इंटेक होना चाहिए पर डे, और इससे भी कम हो तो अच्छा रहेगा। और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए 1500 mg पर डे हम रेकमेंड करते हैं। तो यहाँ पे एक सिर्फ इडली से आपको 360 mg मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा हायर साइड हो जाता है। इसलिए मैं हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को ये रेकमेंड नहीं करूँगी, बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी। उनके लिए घर की बनी हेल्दी फ्रेश इडलीज मैं रेकमेंड करूँगी। घर की आप इडली लीजिए, चाहे वो राइस इडली हो, सूजी इडली हो, लेकिन ये पैकेट उनके लिए नो।
थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है। और अगर बहुत मन है खाने का तो स्ट्रिक्टली बिल्कुल अवॉइड करने की भी ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा लेके खा लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कि इससे पेट ही भरना है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये न्यूट्रिटिव वैल्यू हमने पढ़ ली। कैल्शियम भी इसमें 40 ग्राम में 24 mg है, फेयर इनफ। तो इसी के साथ ये प्रोडक्ट आपके लिए हेल्थ को लेके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको अपने लिए ब्रेकफास्ट में ऐड कर सकते हो। सो टेक केयर, बाय।